अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, मुहर्रमुल हराम के रोज़ों के हवाले से एक बहुत ही अहम और ज़रूरी सवाल किया गया है। सवाल ये है कि मुहर्रमुल हराम के महीने में कितने रोज़े रखना चाहिए। 1 रोज़ा, 2 रोज़े, 3 रोज़े या पूरे 10 रोज़े। कुछ लोग सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, कुछ लोग 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, कुछ हजरात 10, 11 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं और बहुत से लोग 9, 10 और 11 मुहर्रम यानी 3 दिन रोज़ा रखते हैं और कुछ लोग 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक भी रोज़ा रखते हैं। तो सही क्या है, आखिर मुहर्रम के महीने में कितने दिन रोज़े रखना चाहिए, आज हम आपको अहादीस करीमा की रोशनी में बताएंगे। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। पहले मुहर्रम के रोज़ों से मुताल्लिक मुस्लिम शरीफ की हदीस आप समात फरमा लें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसे रिवायत किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल माह मुहर्रम के रोज़े हैं और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1163। इस हदीस पाक से मालूम होता है कि मुहर्रम के पूरे महीने में रोज़ा रखने का सवाब बहुत ज़्यादा है। जब पूरे महीने में रोज़ा रखना जायज़ है, सवाब का काम है, तो 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रोज़े रखना बिल्कुल जायज़ है, मुस्तहब है, रख सकते हैं, रखना चाहिए। 9 और 10 मुहर्रम या 10, 11 मुहर्रम को रोज़ा रखने का है, इसे भी समझ लेते हैं। मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस है, हदीस नंबर 1134। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा और हमें भी रखने का हुक्म फरमाया, तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशूरा का दिन यहूद व नसारा की ताज़ीम व तकरीम का दिन है। यहूद व नसारा इस दिन की ताज़ीम करते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आइंदा साल हम 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखेंगे। रावी कहते हैं, जब अगली साल आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए। की एक और हदीस है, इसे भी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने रिवायत किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं आइंदा साल तक ज़िंदा रहा तो इंशाअल्लाह ताला 9 मुहर्रम को रोज़ा रखूँगा। इस अंदेशे के पेश नज़र के मुझसे यौम आशूरा के यानी 10 मुहर्रम के रोज़े की फजीलत ना रह जाए। इन दोनों हदीस पाक से बिल्कुल साफ ज़ाहिर होता है कि आशूरा के दिन रोज़ा रखना सुन्नत है और उसके साथ 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखना चाहिए, ताकि यहूदियों से मुखालफत हो जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम आइंदा साल 9 तारीख का भी रोज़ा रखेंगे। प्यारे नाजरीन, तो हमें सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा नहीं रखना चाहिए, बल्कि 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए। सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना ये मकरूह है। और मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौम आशूरा का रोज़ा रखो और यहूदियों की मुखालफत करो और तुम 1 दिन पहले या बाद का भी रोज़ा रखो। इस हदीस पाक से मालूम होता है कि असल रोज़ा आशूरा का रोज़ा है, लेकिन यहूदियों की मुखालफत की वजह से 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम या 11 मुहर्रम का भी रोज़ा रखना चाहिए और ये बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है। इन तमाम अहादीस करीमा का ख़ुलासा ये निकला कि 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रोज़े रखना बिल्कुल जायज़ है, अफजल है, रख सकते हैं। और 9, 10 या 10, 11 मुहर्रम का रोज़ा या 9, 10, 11 मुहर्रम का रोज़ा रखना भी जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन इन 3 रोज़ों में मुस्तहब और अफजल 9, 10 मुहर्रम का रोज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को आशूरा और 9 मुहर्रम के दिन का रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आपका 9 मुहर्रम का रोज़ा छूट गया तो आप 10 और 11 मुहर्रम का रोज़ा रख लें। अगर आपके शुरू के कुछ रोज़े छूट गए तब भी आप ये रोज़े रख सकते हैं, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं।